हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मिश्रा जी पे। आपके मैथ्स के डर को ख़त्म करना है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड देयर रिलेशंस। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं बढ़िया से। पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल जानते होंगे आप लोग क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो कि ये है। अब इसमें 3 साइड्स होते हैं जिनका नाम होता है बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। नाम देते हैं इनका ए, बी एंड सी। तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो है आपका साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा यहां मैंने लिखा साइन थीटा। ये थीटा क्या है? ये एक एंगल है। क्या है ये? एक एंगल। ये एंगल क्या हो सकता है? कौन सा हो सकता है? ये तो 90 डिग्री है। तो बचा आपका ये एंगल एक, और दूसरा एंगल बचा आपके पास ये वाला एंगल। अगर इसको आप थीटा मानेंगे, इसको अगर आप थीटा डिग्री मानेंगे, तो ये जो बचा एंगल है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो हमारा पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वो कौन है? तो यहां डायग्राम में दिख रहा होगा आपको ए बाय बी। ए बी क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है। और बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। क्या होता है ये? पी बाय एच। इट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे बेस क्या है? देखिए बी सी। बी सी बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जो हमारा तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है आपका टैन थीटा। टैन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब ए बी बाय बी सी। ए बी बाय बी सी ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 3 तो होता है? नहीं, बाकी 3 भी होते हैं जो इनका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है इनवर्स, जस्ट इसका उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है यहां देखते हैं हम लोग। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है आपका रेसिप्रोकल जो है वो होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक तो उसका उल्टा है। इसका मतलब ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या था? आप देख लीजिए एसी था। क्या था? एसी। एसी बाय ए बी वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। फिर आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है आपका? बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना। इसका उल्टा होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस जो कि होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा वो होता है आपका एसी जो कि है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस जो कि है आपका बीसी। ठीक है। ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। आपका जो 6th वाला है, जो 6th नंबर पे जो टैन का रेसिप्रोकल होगा वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा। तो टैन थीटा अगर आपका है परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट थीटा क्या होता होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। यस, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये होता है बीसी बाय ए बी। ये हो गया आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे हमारा काफी काम होने वाला है जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये आज जो पहला वीडियो है आपके लिए ये सिर्फ बेसिक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया से थोड़ा पहले समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करने में ज्यादा आसान होगा समझ के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सारा एक दूसरा का क्या है? रेसिप्रोकल है। सारा एक दूसरा का, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं। स्टार मार्क करके लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, स्टार मार्क।
वो होता है tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है डिवीजन, मीन्स आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवाइड जो होगा ना वो tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे होता है वो, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होगा वो tan थीटा के बराबर होता है। लिखते हैं पहले, हम लोग मैथ्स में तो मान ही लेते हैं, लेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे उस चीज सही बात है कि गलत बात है। तो देखिए वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा क्या था आपका, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था। क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिख देते हैं साइन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और नीचे है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था आपका, देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों ही क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम काट सकते हैं ना। ये लीजिए मैंने इसको काट दिया, क्या बचा आपके पास, ये बचा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। ध्यान से देखिए कि tan थीटा, जो tan थीटा आया है क्या आया है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी यहां देखिए tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये साबित होता है इससे कि tan थीटा क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर tan थीटा ऐसा होता होगा तो दूसरा आपको श्योरली पता चल गया होगा cot थीटा क्या होता होगा, cot थीटा होता होगा cos थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसको हम लोग शो नहीं करेंगे क्योंकि पहले शो हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब हम लोग रिलेशन में आते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देयर रिलेशन। अब यहाँ पे जो इतने 6 ठो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, वो 3 रिलेशन होते हैं। 3 कौन कौन से वो हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होगा वो होता है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में। वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। ठीक है, एकदम ध्यान से इस चीज को देखिए, एकदम मतलब माइंड में इसको बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली सबको लगता है कि बहुत हार्ड होता है। ये हार्ड नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उसके लिए जो इस सब चीज को बढ़िया से जानते हैं, जितना बेस है आपका रेशियो रिलेशन, जिसको बढ़िया से पता होगा उसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एकदम बढ़िया से करना है, इजी लगेगा। मैथ्स के डर को निकालना है ना, मैथ्स के डर को निकालते हैं हम लोग। तो ये हो गया पहला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। फिर दूसरा है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज, तो आपका क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया आपका 1 के बराबर। ठीक है, ये आपका हुआ दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। एक तीसरा है बस सब। तीसरा कौन सा रिलेशन होता है, तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है। यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है आपको, थीटा, इसका वैल्यू का एक रेंज होता है। ठीक है, वो कितना होता है तो देख लीजिए। थीटा का वैल्यू का जो रेंज होगा वो 0 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा भी होता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा भी होगा, ज्यादा होगा और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और लेस देन किसके होगा, लेस देन इक्वल टू, तो कम होगा आपके 90 डिग्री से या 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, लेकिन कम या इक्वल। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये 3 चीज हमारा आया। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा यहाँ पे देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का 1 डिग्री होता है 90, तभी उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे एक एंगल हम अगर माने थे कि थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्या इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है, तो अभी देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी दुनिया का ट्रायंगल हो, ठीक है, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि उसका तीनों एंगल का जो सम होगा, तीनों एंगल का सम वो कितना के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है। तो देखिए, एक एंगल यहाँ पे टोटल 180 डिग्री होना चाहिए था, तो एक एंगल तो श्योर है कि 90 डिग्री है आपका। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका 1 डिग्री तो 90 होना ही चाहिए। बचता है आपका सिर्फ एक ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों के सम भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी ना 90, इन दोनों का सम 90
प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो इन दोनों का ऐड करके देखते हैं कि कितना आता है हम लोग का, ठीक है। क्या थीटा 90 डिग्री आता है? अगर 90 डिग्री आ रहा है मतलब हम लोग सही जा रहे हैं उस चीज के लिए, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे एक एंगल आपका कितना दिया हुआ था, देखिए एंगल ए कितना दिया हुआ आपको, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल सी है ना। देखिए एंगल ए और एंगल सी, इन्हीं दोनों का सम चेक करना है कि ये 90 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये 90 आ जाएगा तो इसके साथ ऐड होकर 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि ट्राइंगल का ये एंगल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। देखते हैं इस चीज को LHS में। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। एंगल ए कितना दिया हुआ आपको 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट, प्लस एंगल सी कितना है आपके पास थीटा। दोनों को खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा और ये रहा आपका प्लस थीटा। अब ये देखिए प्लस थीटा और माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बचते क्या आपके पास सिर्फ 90 डिग्री। तो ये चीज तो प्रूव हो गया कि ये दो एंगल जो है रिमेनिंग एंगल 90 डिग्री के अलावा इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के बराबर ही हो रहा है, तभी 90 प्लस 90 कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक हमारे फर्स्ट YouTube वीडियो पे, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखे आज कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके रिलेशन के बारे में, ठीक है। जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज, जहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और उसके रिलेशंस को यूज करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे उसको यूज करते हैं और मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स हार्ड बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, बस ध्यान से सुनिए, समझिए और अच्छा से करते रहिए, ठीक है। एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।